अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी तिब्ब नबवी के साथ राज़िया जुनैद हाज़िर है और आज जो हम जिस इंग्रेडिएंट पे बात करेंगे वो है ब्लैक सीड्स, जिसको कलौंजी कहा जाता है और अरबी में इसको हब्बस सौदा कहा जाता है। और हमें ये हदीस तो हर एक को ही तकरीबन पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन काले दानों में हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के ना। तो हर बीमारी में तमाम ही बीमारियां आ जाती हैं। तो इस एक और भी हदीस का मफ़हूम है कि इन काले दानों को अपने ऊपर लाजिम कर लो। तो ये देखिए, ये एक तरह से हमें एक हुक्म ही मिल रहा है कि हम हर वक्त अपनी बीमारियों से परेशान रहते हैं। तो इसमें अगर हम सिर्फ़ इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह यकीन के साथ, जब हर बीमारी है तो हर बीमारी है, और हर बीमारी में हमारे तमाम दिल के अमराज, हमारी किडनी के, हमारे मैदे के, हमारे जिगर के, हमारे बीपी, शुगर, तमाम अमराज आ जाते हैं। तो इसलिए, और इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका हमें सुन्नत से पता चलता है वो 7 या 11 दाने हैं। यानी आप सोचें कि इतनी छोटे छोटे से ये सीड्स हैं और इनमें अल्लाह ताला ने शिफा और पावर कितनी रखी है कि आप इनको चबा के अच्छी तरह से इनको इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अब तो इनका ऑयल भी जो है वो भी हमें मिल जाता है कि हम इनका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी जो हमने इसको प्रैक्टिस की है और जो देखा है, तो वो ये किन किन अमराज में जो है वो इस्तेमाल हुई है। ख़ास तौर पे सीने के अमराज जितने हैं, जिसमें हमारे लंग्स के हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसके अलावा पेट के तमाम अमराज में जो है वो कलौंजी बेहतरीन साबित हुई है। ख़ास तौर पे अगर जो अस्थमा या नाक का बंद होना है और अक्सर नाक के अंदर गुदूद सी बन जाती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है कि अभी तो ऑयल मिल जाता है कि हम कलौंजी का जो ऑयल है उसको सोते वक्त जो है वो एक एक ड्रॉप से शुरू करें, दोनों नथनों में एक एक ड्रॉप उसको डालना शुरू करें। तो कुछ ही अरसे में हमारा नाक बंद का ये प्रॉब्लम, साइनस का जो है वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का एक और तरीका है कि हम कलौंजी की एक पोटली से बनाएं कपड़े की और उसको सिकाई करें और उसको नाक के पास रख के उसको सूंघें, तो उससे जो है वो भी हमें ज़ुकाम जो है हमारा काफ़ी बेहतर हो सकता है। कलौंजी की हम धुनी भी दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि घरों में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो कोयले के ऊपर कलौंजी को दानों को रखा जाए और उसकी धुनी घर में दी जाए, तो उससे भी कीड़े मकोड़े जो हैं वो भाग जाते हैं। और कलौंजी से जो है वो पेट के अंदर गैस को भी नहीं बनने देती। यानी जिसको गैस्ट्रिक का मसला होता है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो कलौंजी 7 दाने ले और उसको चबा ले। उसके अलावा कलौंजी जो है ये, इसका मेन काम ये होता है कि हमारे जिस्म में जितनी ब्लॉकेज है उसको खोलती है। चाहे वो ब्लॉकेज हमारे ब्लड में हो, चाहे वो ब्लॉकेज हमारे ऑर्गन्स में हो, ये उन सब को खोल के क्लियर करती है। तो इसी तरह से ये मतलब पेशाब आवर भी है। उसके अलावा जो मदर्स हैं जो दूध पिलाने वाली हैं उसको भी अफजाइश में ज़्यादा करती है। तो ये जो है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करती है। तो कलौंजी को भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया कि इसको अपने ऊपर लाजिम कर लो।